हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरबी की बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी लंच और डिनर के लिए भी परफेक्ट है और इसे बनाने का थोड़ा सा तरीका भी अलग है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो अरबी ली है, उसे मैंने ना अच्छे से धो लिया क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो आप 3 से 4 बार इसे अच्छे से धोइएगा। उसके बाद इसे ना हम एक विसल लगाकर बॉईल कर लेंगे। तो सिर्फ एक विसल आने तक ही हमने बॉईल करना है, उस मतलब बहुत ज़्यादा इसे गलाना नहीं है। इससे क्या होगा कि अरबी जब हम बॉईल करेंगे ना तो ये हाथों में लगेगी नहीं और इसके छिलके भी आसानी से उतर जाएंगे। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा और कुकर का ढक्कन लगा दिया है और गैस पर चढ़ा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जब इसमें एक विसल आ जाएगी तो मैं गैस बंद कर दूँगी और इसका पूरी तरह से ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे। तो दूसरी विसल नहीं आने देना है। और देखिए ये जो है ना, एक विसल आ गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया था और इसकी स्टीम निकलने का इंतज़ार किया। और अब आप देखिए ये जो है ना हमारी अरबी बॉईल हो गई है। 10 to 20% ही इसे बॉईल करना है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अब मैं क्या करूँगी, इसका पानी जो है सारा निकाल दूँगी और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे छील लेंगे। इस तरह से ये आसानी से छिल जाएंगे और हाथों में ना ये स्टिक भी नहीं होंगे, चिपकेंगे भी नहीं। क्योंकि जब हम कच्ची अरबी लेते हैं ना तो वो क्या होता है कि उससे हाथों में खुजली सी होने लग जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अरबी है मैंने छील ली है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है, मतलब 10 to 20% ही ये गली है। बाकी हम इसे हमारी सब्जी में पकाते समय गलाएंगे। तो अब चलते हैं आगे की तैयारी में। तो यहाँ मैंने एक कुकर चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम में ऑन कर दूँगी और इसमें डालूँगी मैं देसी घी। तो मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ। आप इसमें रिफाइंड में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, पर देसी घी में ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया। इसमें हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची। साथ में 2 तेज़पत्ता को इस तरह से हम तोड़ के डाल देंगे और इसे जो है थोड़ा सा भून लेंगे। तो मसालों में से खुशबू आने लग रही है और अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी अजवाइन, जो कि डाइजेशन का काम करेगी, हींग, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और इन्हें भी भून लेंगे। तो इस रेसिपी में घी, रिफाइंड तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे एक प्याज। तो ये बड़े साइज़ का प्याज था तो मैं एक डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। और इतना भूनना है कि ये ब्राउनिश में आ जाए, जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब तक भूनेंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इतना ही हमने जो है प्याज को फ्राई करना है और बढ़िया से जो है भून लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। और अब मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्च, जो कि मैंने क्रश करके रखा हुआ है। इसे भी हम भून लेंगे इसी के साथ ही। और अब हम क्या करेंगे, जो अरबी थी हम इसमें डाल देंगे और अरबी को इस मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से हमने भूनना है। तो इसे भूनने में काफ़ी समय लग जाता है, पर सब्जी जो बनके रेडी होगी तो आप नॉनवेज अगर खाते हैं तो वो भी खाना छोड़ देंगे। बहुत ही टेस्टी है अरबी की सब्ज़ी बनके तैयार होगी। बिल्कुल जो कहते हैं निहारी, जो चिकन निहारी, मटन निहारी आपने खाई होगी, उस तरह का इसका फ्लेवर आएगा। तो इसे जो है अच्छे से हम भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अरबी ली है, आप इसकी जगह छोटे वाले आलू भी ले सकते हैं, उससे भी ये रेसिपी आपकी बहुत ही बढ़िया बनेगी। पर आप छोटे वाले आलू ही लीजिएगा, बड़े आलू से उतनी टेस्टी नहीं बनेगी और ना ही वो अच्छे से गल पाएंगे।
और मैंने यहाँ अरबी को एक बॉईल दिलाया है, मतलब एक सीटी दिलवा दी थी। आप चाहें तो कच्चे भी ले सकते हैं। और इसी बस भुनाई बहुत अच्छे से करनी है 2 से 3 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, हल्दी, देगी मिर्च, लाल मिर्च और नमक स्वादानुसार ही जाएगा। और साथ में चला जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी सौंठ, ये जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है वही। और इसे जो है मिक्स कर देंगे बढ़िया से। तो इसे भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्ज़ी जितनी अच्छी भुनी होगी उतनी ही अच्छी इस बनके तैयार होगी, उतना ही बढ़िया इसका फ्लेवर होगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं। और इसी के साथ हम वापस से इसे भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया सी ये जो सब्जी हमारी भुन रही है, बहुत ही डिलीशियस ये सब्जी बनके रेडी होती है। और ये अच्छे से भुन गई है जब हमने पानी डाला था। और अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच फेंटी हुई दही। इससे क्या होगा, ये जो दही है हमारी फटेगी नहीं। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही खुशबूदार ये सब्जी बनके रेडी होती है, बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी आपको। और जो नहीं खाता है ना, वो भी जब इसे एक बार खा लेगा तो मांग मांग कर खाएगा। और अब मैं गैस को वापस से ऑन कर दूंगी। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी। और इसे भी हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी पानी। तो जिसमें दही रखी थी उसी में मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी की मात्रा थोड़ी सी हम ज़्यादा रखेंगे। मैं 2 कटोरी के आसपास इसमें पानी डाल रही हूँ। और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और धीमी आंच पे हम इस सब्जी को कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। और इसे इसी तरह से ही पकाना है। अगर आप कुकर में इसे बनाएंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। सीटी नहीं लगानी है हमने, सिर्फ और सिर्फ इसे जो है ढक के धीमी आंच पे ही छोड़कर पकाना है। तो मैं इसे ढक दूंगी और बीच बीच में आप जो है 1 से 2 बार इसे हिला दीजिएगा, ताकि सब्जी हमारी नीचे से जले नहीं। तो फ्रेंड्स, कम से कम 12 मिनट हो गए हैं। हम हमारी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो बीच में मैंने इसमें 2 बार इसे चला दिया था। तो देखिए, ये हमारी जो अरबी है बिल्कुल बनके तैयार है। इसमें मैं डाल दूंगी ये थोड़े से स्टेम्स धनिए के। और बहुत ही बढ़िया जो है ना, इसमें से खुशबू आ रही है, मतलब देसी घी और मसाले की। लग रहा है जैसे कि नॉनवेज बन रहा है। और गैस को मैं कर दूंगी बंद। पर मैं उससे पहले ना आपको दिखा दूं कि आपका डाउट ना रहे कि अरबी जो है गली है कि नहीं है। बहुत अच्छे से ये अरबी जो है ना गल जाती है। ये देखिए, ये देखिए कितने बढ़िया से ये कुक हो गई है। और अब मैं इसमें लगा दूंगी ढक्कन और 2 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं। मैं आपको सब्जी का एक्चुअल जो कलर है, टेक्सचर है, वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। सच में मैं आपको यूँ तो नहीं दिखा सकती कि खुशबू से आप कैसे वो करेंगे, लेकिन टेक्सचर आप देख लीजिए। इसमें हमने टमाटर भी नहीं डाला है, लेकिन इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है।
और बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बन के रेडी होती है। तो ग्रेवी मैं इतनी ही रखूँगी, आप अपने पसंद से ग्रेवी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आज आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं इसे चपाती के साथ खाना प्रेफर करती हूँ। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं या खमीरी रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। और अब हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और गार्निश कर देंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताया कीजिए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।